ठीक है। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे? इस वीडियो में जैसे इधर चलते हैं। यहाँ पे जब एंट्री डेटाबेस में जाती है, ठीक है, तो हम लोगों ने ये बनाया था, @created by, @created date, modified by एंड modified date। इसमें हो क्या रहा है कि जो डेट से रिलेटेड है, modified डेट और created डेट, तो ये तो जा रहा है, बट क्या होता है कि बाय नहीं जाता। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, और ये हमें कमेंट भी किया था जमील ने, ये सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो उसके आगे का लॉजिक हम ये लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कॉमन में हमने क्लासेस बना रखे हैं यहाँ पे, मेरी ये पेज स्टार्ट है, ठीक है, ऑडिटेबल की क्लास बना रखी है, ठीक है। अब ये जो है, ये एज अ सुपर क्लास बिहेव करती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर अवेयर की क्लास बना रखी है एक, जो कि क्या करती है, ये निकालती है, नाम निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जा नहीं रही यहाँ पे। और इसका जो लॉजिक है ना, इसका सबके लिए लॉजिक अलग होगा, तो ये कॉमन में नहीं रख सकते इसको, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, हम इसे यहाँ से मूव करेंगे। और क्या करेंगे, एक मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी करता हूँ, हम यूज़र में चलते हैं, ठीक है। तो सबके लिए फिर सेम स्टेप रहेगा वैसे ही। अब ये था, सर्विस IMPL में था, तो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ सर्विस IMPL में, ठीक है। यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इधर चलते हैं, यहाँ पे अब ये क्या है, तो इसे बंद करते हैं। देन ये था, अब ये क्या करेगा, ये तो हमने लिखा था आईपी रिटर्न कर देता है, उसका लॉजिक था ये, बट मुझे अब आईपी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास नाम है, उस टाइम नाम नहीं था हमारे पास में, यूज़र नेम, तो मैं इस करके मिल नहीं रहा था, तो अब हमारे पास में है, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लेंगे कैसे नाम, मतलब निकालेंगे कैसे, ठीक है, कौन सा यूज़र है, और मतलब कौन सा यूज़र है, किसने बनाया है, क्या है आगे, ठीक है। बनाते टाइम एक बार कंट्रोलर में चलते हैं, कि करते कंट्रोलर के लिए रहे हम, ठीक है। मतलब कंट्रोलर के थ्रू आप हिट मारोगे, कोई भी रिक्वेस्ट जाती है, और दो केसों में ही चलेगा आपका, या तो कोई एंट्री आप डेटाबेस में सेव कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, मतलब अपडेट और ऐड के केस में, करेक्ट है। तो एक ये केस है जिसमें आप सेव कर रहे हो, तो इसमें मैंने कोई वो नहीं दे रखा, जैसे ये सिक्योर एंड पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली अपडेट के लिए यूज़र अपडेट कर सकता है इसे, ठीक है। और हाँ, तो ये दो केसेस में चलेगा ये, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे चलता हूँ वापस। दूसरा क्या है, अब जैसे यहाँ देखोगे तो इसके लिए मैंने टोकन चाहिए मुझे, ठीक है। प्लस अगर आप कोई भी नई एंट्री सेव कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए, मतलब फर्स्ट टाइम अब यूज़र आ रहा है वेबसाइट पे, उसके बाद क्रिएट करेगा, ठीक है, तो उसको कोई भी टोकन रिक्वायर्ड नहीं है। बट जब वो बन जाता है, आके यहाँ पे लॉग इन कर लेता है, उसके बाद अपने कुछ भी अपडेट करता है, नाम अपडेट करता है, अपना यूज़र नेम अपडेट करने की कोशिश करता है, या कुछ भी करता है, ठीक है, तो उस केस में उसको अपडेट करना है, तो उसको टोकन देना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब हमें इतना पता है कि टोकन उसको मिल रहा है, तो टोकन का यूज़ करते हुए हम उसका नाम निकाल सकते हैं यहाँ पे, गेट करंट ऑडिटर का, ठीक है। अब कैसे करोगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ, जैसे पैटर्न पढ़े हैं हम लोगों ने, तो वैसे ही एक क्लास बना लेता हूँ, हेल्पर क्लास होगी, हेल्पर है यूज़र हेल्पर, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था कि अब देखो, होता क्या है कि जब आप मॉडिफाई करोगे, तो उसमें तो आपको यूज़र नेम मिल जाएगा कि कौन सा यूज़र है, ठीक है। मॉडिफाई के केस में तो हम निकाल सकते हैं, बट जब मॉडिफाई के केस में, जैसे मैंने बोला है कि हमने यहाँ पे टोकन रिक्वायर्ड कर रखा है, तो इस केस में तो टोकन आएगा, टोकन से निकाल लेंगे, करेक्ट है। बट इसके अंदर तो कोई टोकन है नहीं, इस केस में तो कोई टोकन नहीं जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए, तो उसके अंदर उसके लिए मुझे सिंगलटन क्लास चाहिए। सिंगलटन क्लास का मैं यूज़ बताता हूँ, एक बार बना लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन पैटर्न जैसे होते हैं, ये पढ़े हम लोगों ने, तो पैकेज ही बना देता हूँ एक अलग, ठीक है। पैटर्न बिल्डर,
पैटर्न ही रहने देता हूँ, पैटर्न ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसका नाम रहेगा यूज़र नेम सिंगलटन। ठीक है, तो ये रहेगा। अब मैंने इसमें करना क्या है, मुझे सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करना पड़ेगा सिंगलटन बनाने के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट रहेगा, नाम कॉपी करते हैं, ये लो, कर दिया प्राइवेट। ठीक है, बन गया यहाँ पे। अब मुझे इसकी नीड क्या है, मुझे चाहिए क्यों। ठीक है, तो मुझे इसमें प्राइवेट होगी, स्ट्रिंग होगी, और यूज़र नेम चाहिए यहाँ पे, यूज़र नेम। ठीक है, दूसरा क्या होगा, और मुझे इसको इनिशियलाइज करने के लिए कुछ चाहिए भी होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइवेट होगा, स्टैटिक होगा, इसी को कॉपी करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट देगा ये। ठीक है, गेट इंस्टेंस, ये नाम रखा मैंने यहाँ पे इसका। ठीक है, अभी रिटर्न क्या करेगा, ये बस चेक करेगा कि एक प्रॉपर्टी और डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, प्राइवेट स्टैटिक यूज़र नेम सिंगलटन इंस्टेंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। यहाँ इसको बस चेक करेंगे, इफ दिस, अगर ये नल है, अगर ये नल है यहाँ पे। ठीक है, तो इंस्टेंस इक्वल टू न्यू, ये रहा। ठीक है, बस क्या करना है, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, किसे रिटर्न करना है, रिटर्न करेंगे किसे, इंस्टेंस को। ठीक है, तो हमें यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। करने का इसको नीड क्या थी, अब जैसे देख रहे हो कि मैंने एक यूज़र नेम नाम की यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या होगा कि थ्रू आउट जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा इस पूरी एप्लीकेशन में, ठीक है, तो मुझे ये सेम ही नेम चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि बार बार इस क्लास का नया नया ऑब्जेक्ट बनाए ये, उसके बाद कुछ डाले ना डाले यूज़र नेम वाली प्रॉपर्टी में, ये जो मैंने यहाँ बना के रखी है। ठीक है, जिससे मुझे इसको गेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस करके मैंने सिंगलटन पैटर्न का वो लिया है यहाँ पे, हेल्प लिया। तो क्या करते हैं, पब्लिक मेथड बना लेते हैं इनके फिर, पब्लिक, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, गेट यूज़र नेम। ठीक है, इसको नीड कुछ नहीं है। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा दिस डॉट यूज़र नेम। सिमिलरली एक रहेगा पब्लिक, ये वॉइड होने वाला है। ठीक है, तो ऐड यूज़र नेम, इसको चाहिए होगा स्ट्रिंग में यूज़र नेम। तो क्या होगा ये, दिस डॉट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम। ठीक है, बस ये दोनों चीज़ें हैं, तो हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और क्या कह रहा है, सेव डिलीट कर दो इसको। पहला कह रहा है ये क्लास यूज़ नहीं है, यूज़ कर लेंगे क्योंकि अभी तो बना ही रहे हैं। और ये कह रहा है गेटर को डिलीट कर दो इसके, ये गेटर कर सकते हैं, गेटर सेटर ही तो बनाया हम लोगों ने। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे @ डेटा देता हूँ बस एक। ठीक है, डेटा देते हैं, इसी करके तो हमने लॉम्बॉक लगाया था यहाँ पे। और अगर जैसे आप लोगों ने लॉम्बॉक नहीं लगा रखा तो नीचे अब दो मेथड वो बना लेना जो हमने अभी जो मैंने बनाए थे यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इसका यूज़ क्या करना है, इस क्लास का यूज़ उस केस में करना है जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम में तो मेरे पास होगा नहीं है यूज़र। ठीक है, अब जैसे मैं इसके अंदर चलता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यूज़र नेम नाम की एक प्रॉपर्टी बना रखी है यहाँ पे, करेक्ट है। नलेबल फॉल्स का रखा है, मतलब कुछ ना कुछ होगा, यूनिक भी है, कुछ ना कुछ होगी इसमें वैल्यू, और यही वैल्यू हम सेव करा रहे हैं डेटाबेस में, करेक्ट है।
और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इससे ये मेल भेज रहा है यहाँ पे, ये हाँ इसने रिटर्न कर दिया है, तो मैं इसे यहाँ कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कॉल कर सकता हूँ, उस क्लास का नाम, ठीक है, डॉट गेट क्लास नहीं करना मुझे, ये पब्लिक होगा। ठीक है, ये पब्लिक होगी चीज़। और ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है। देन क्या करते हैं, हाँ, तो इधर चलते हैं, डॉट करते हैं, गेट इंस्टेंस करते हैं, यहाँ मुझे इसका इंस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ यूज़र नेम देना है। ठीक है, जो कि मुझे पता है इस वाले यूज़र में मेरे को पड़ा है यहाँ पे, तो इसने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ मुझे पता है कि इसमें मिल रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ नहीं करता, मैं इसे यहाँ करता हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ मुझे पता है कि इसका यूज़र नेम मुझे मिल रहा है, तो मैं यूज़र से निकाल लूँगा, यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम से। ठीक है, ये मुझे मिल गया, ये पड़ा हमारा इधर। अब इस वाली प्रॉपर्टी में मैंने सेव करा दिया ये। ठीक है, अब देखो ये वन यूसेज भी कह रहा है, इसका यूसेज तो चलो यहीं पे है। इस प्रॉपर्टी में मैंने इसका नाम सेव करा दिया, जो भी यूज़र होगा यहाँ इस लाइन में, इसका यही मतलब है। दूसरा क्या करा है, इसके बाद नीचे मैंने फिर सेव करने के लिए भेजा, पहले नाम सेव करा लिया, फिर मैंने इसको बोला कि हाँ भाई आप डेटाबेस में सेव कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो। दूसरा मैं क्या करूँगा, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कैसे कैसे, अब ये जो मैंने बना के रखा ना यहाँ पे, ठीक है, इसी को मैं लेके चलता हूँ यहाँ से, और यूज़र कंट्रोलर नहीं, मैं इधर चलता हूँ यहाँ पे, डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूज़र नेम, इतना लेके चलता हूँ यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक लॉजिक है इसका, ये है क्रिएटेड बाय के लिए, क्रिएटेड बाय के लिए लॉजिक इसका ये है। मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़र एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यूज़र एप्लीकेशन को, यूज़र एप्लीकेशन तो दिखाई नहीं दे रही यहाँ, तो यूज़र में कर रहा हूँ, यूज़र एप्लीकेशन में इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये एक तरीका है, मतलब सिंगलटन पैटर्न यूज़ करके। ठीक है, आप लोग चाहो तो अपने तरफ से, मतलब जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया था। और तो कुछ लॉजिक है यहाँ पे, यूज़र नेम पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर, चलो ठीक है, क्लियर करते हैं यहाँ पे, इसको वन दे देता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम पे वन देता हूँ, और इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से। और मैं क्या करता हूँ, सेंड की रिक्वेस्ट मारता हूँ यहाँ पे। कह रहा नोटिफिकेशन सर्विस से एरर आया है। ठीक है, 50, क्यों, देख लेते क्या आया। यह यूज़र एप्लीकेशन नोटिफिकेशन का ये रहा, मेथड इसने दे दिया यूज़र कंफर्मेशन, वो इसके लिए यहाँ पे आया है। ठीक है, तो एक बार क्या करता हूँ, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस पार्ट को यहाँ से कमेंट करता हूँ, नोटिफिकेशन को मैं एक बार रीरन कर देता हूँ, नोटिफिकेशन एप्लीकेशन रीरन कर देता हूँ। इसका रीज़न मुझे पता है क्यों आ रहा है, बताऊँगा आपको। चलो, हमारा ये तो काम कर रहा है ठीक। देन इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये चल गई एप्लीकेशन। क्या करते हैं, इधर चलते हैं वापस, सेंड की रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये कह रहा कुड नॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, डुप्लीकेट एंट्री बन गई है। ठीक है, तो मैं इसको वन कर देता हूँ, टू करता हूँ, और इसको नाइन करा था यहाँ, इसको एक चेंज कर देते हैं, सेवन कर देते हैं। ठीक है, सेंड की रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो इसने न्यू यूज़र बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, न्यू यूज़र इसने बना दिया है। अब यहाँ देख रहे हो, क्रिएटेड बाय में गौरव आ गया, मॉडिफाइड बाय में आ गया। करेक्ट है, कि बनाया भी इसी ने और मॉडिफाई भी इसी ने करा। तो चलते हैं इधर,
मुझे क्या करना है, एक बार यहाँ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देख रहे हो, क्रिएटेड बाय में इसने ये कर दिया और मॉडिफाइड में इसने कुछ नहीं करा। ठीक है, मॉडिफाइड में इसने कुछ नहीं करा यहाँ पे। तो ये लॉजिक जो लिखा था मैंने, क्रिएटेड बाय का लिखा था, मॉडिफाइड बाय का कर लेते हैं लॉजिक। ठीक है, और डेटा वेयर में चलते हैं। अब क्या है यहाँ पे, मुझे देखना है कि इसके पास टोकन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो गेट हेडर सेम ऑथराइजेशन, ये मुझे टोकन दे देगा यहाँ पे। ऑथराइजेशन यहाँ मुझे मिल गया। अगर ये नल नहीं है, या बोलते हैं अगर ये नल है, इफ ऑथराइजेशन इक्वल टू नल है, ठीक है, उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप ये चीज़ करोगे जो अभी हमने करी है। ठीक है, मतलब टोकन नहीं है तो भाई अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब जो भी उसका नाम यहाँ पे सेट है तो वही सेट कराना पड़ेगा। ठीक है, वही यहाँ सेट कराना पड़ेगा। एक तो ये केस है, या फिर चलो कोई बात नहीं, वो भी करते हैं। अब ये नल नहीं है अगर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टोकन निकाल लेता हूँ इसका, सब स्ट्रिंग करता हूँ, 7 करता हूँ, यहाँ JWT आ गया। तो ये JWT है, JWT टोकन। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ ये बनाया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ सेम ही चीज़ लिखी हुई है। ये दो चीज़ें इधर ला के पेस्ट कर दिया यहाँ पे, दूसरा इधर करते हैं, और स्पेक्ट से मैं ये चीज़ उठा लेता हूँ। ये कॉमन चीज़ है, इसको आप लोग मूव करो एक जगह पे। ठीक है, मैं जब कन्फिग सर्वर बनाऊंगा तो उसमें मूव करूंगा सारा ये। ठीक है, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये वैलिडेट टोकन करेगा। मुझे वैलिडेट नहीं करना, मुझे वैलिडेट नहीं करने, मुझे ये लाइन चाहिए बस एक। ठीक है, वैलिडेट नहीं करने, मुझे ये लाइन चाहिए। पेस्ट करता हूँ यहाँ, डॉट गेट बॉडी करता हूँ, डॉट गेट सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट कर देता हूँ। इससे मुझे नाम मिल जाएगा इसका। तो यह यूज़र यूज़र नेम। तो अगर मेरे पास JWT है तो भाई मेरे को यूज़र नेम मिल जाएगा यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करूँगा, यहाँ कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट कर दूँगा, रिटर्न कर रहा है, और ये यूज़र नेम मैं यहाँ से रिटर्न करा दूँगा। ये लो, ठीक है। तो इस मेथड की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, टोकन होगा, टोकन से मेरे पास ऐसे यूज़र नेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, इससे नहीं, यूज़र वाले एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन भी रीस्टार्ट हो गई है। मैं यूज़र वाली एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैंने इसको बनाया था। ठीक है, मैंने इसे यहाँ बनाया, मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करके इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैं इसका पासवर्ड चेंज कर दूँगा, पासवर्ड चेंज कर दूँगा मैं इसका। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम अपडेट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पुट की रिक्वेस्ट है, अपडेट यूज़र, पासवर्ड ही बना रखा मैंने एक। ठीक है, पासवर्ड ही चेंज कर सकते हो आप बस एक। इसको यूज़ करके मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपडेट कर दूँगा। तो उसके लिए मुझे टोकन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपडेट यूज़र भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये जो हमने यूज़र बनाया है इसी को कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ। दूसरा क्या है, मुझे यहाँ पे इसकी यूज़र आईडी चाहिए। आते हैं यहाँ यूज़र आईडी इसकी पेस्ट कर देते हैं ताकि मैं इसमें चेंजेस कर पाऊँ। दूसरा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से नाम मिल जाएगा इसका, जो उसका मैंने अभी लॉजिक लिखा है। अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ इसने मॉडिफाइड बाय में कुछ नहीं सेव करा, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। ठीक है, कि इसने कुछ भी सेव नहीं करा क्योंकि अभी तक कुछ मॉडिफाई करा ही नहीं हम लोगों ने, हमने तो क्रिएट करी थी एंट्रीज। ठीक है, लॉजिक ठीक चल रहा है।
तो अब जो मैंने ये बनाया है कि टोकन से निकालेंगे इसको, ठीक है, टोकन से निकालेंगे इतना पार्ट। यहाँ इसका देखते हैं अब चला के। पासवर्ड मुझे चेंज करना था ना, वही कर देता हूँ, सेंड करता हूँ। अभी ये चलेगा नहीं, ठीक है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न इसका ये है कि इसे टोकन चाहिए था बट टोकन इसे नहीं मिला, ठीक है। इसे टोकन चाहिए था, इसे टोकन नहीं मिला। यहाँ इसने नल नल दिखा दिया डायरेक्टली कि नल है। और टोकन देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से जनरेट JWT टोकन कर देते हैं यहाँ पे। मुझे क्या करना है, मुझे तो इसका कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। जनरेट करना है, पासवर्ड है, इसे यहाँ बंद करते हैं। क्या करता हूँ, सेंड की रिक्वेस्ट मारता हूँ। ओथ है, जनरेट टोकन है, इधर 403। यूज़र अकाउंट लॉक्ड है, यूज़र अकाउंट लॉक्ड है इसका। अब ये तो लॉक्ड ही होगा क्योंकि हमने गलत ईमेल दिया है, हम इसको कर नहीं सकते। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, सही ईमेल देता हूँ कोई, ठीक है, सही ईमेल देता हूँ जिससे मैं कर भी पाऊँ इसे। तो ये सारी वैलिडेशन जो लगा रखी हैं, वैलिडेशन आ रही है हमारे पास वापस, दिखा रही हैं कि आप बाईपास नहीं कर सकते सिस्टम। अच्छी चीज़ है। इसको चेंज करता हूँ, न्यू यूज़र करता हूँ, न्यू यूज़र विद न्यू ईमेल, ठीक है। इसको चेंज करता हूँ यहाँ, ये कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आते हैं, इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मुझे इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करता हूँ, दिस इज़ दिस। पेस्ट करता हूँ, सेंड की रिक्वेस्ट मारता हूँ। इसने बना दिया है। देन क्या करना है, मुझे एक बार यहाँ डेटाबेस में जाके एंट्री चेक करनी है। तो इसने यहाँ डाल दिया न्यूज़ विद दिस करके, इस बंदे के थ्रू बना है ये रहा, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है। रोल है इसका यूज़र। और बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को उठा लेता हूँ यहाँ से, सब्जेक्ट को यहाँ से उठाता हूँ। क्या करता हूँ, इधर चलते हैं, इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। दूसरा है ये, इस आईडी को कॉपी करता हूँ, इस आईडी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस आईडी को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये क्या है, ये अपडेट का है। बिना टोकन के चलेगा नहीं, तो मुझे टोकन निकालना पड़ेगा पहले। टोकन कैसे निकालेंगे, टोकन ऐसे ही निकालेंगे। इसे यहाँ पेस्ट करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, मेल से मैं इसे एक बार वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे, हाँ, इधर क्लिक करा तो ये कह रहा है ये नल है। वेरीफाई यूज़र, मैंने इधर भी वो डाल के रखा है यहाँ पे यूज़र में। यहाँ पे मैंने, क्या है, ये था ना, ये देखो, यहाँ पे मैंने डाल के रखा है इसको कि ये देगा। तो ये ध्यान से यूज़ करना सारी, ये ऐसे एट द रेट वगैरह एनोटेशन जो है, जिस केस में आपको पता है कि नहीं देनी यहाँ से, ठीक है। जिस केस में JWT नहीं आएगा तो उस केस में यूज़ मत करना, जैसे मैंने कर रखा है। हटाता हूँ इसकी एंट्री, ठीक है। फिर यूज़ करके देखता हूँ, एक बार अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई, फिनिश, बैक करता हूँ। फिर एक न्यू बनाता हूँ यहाँ पे, सेव करता हूँ न्यू, ठीक है। सेंड की रिक्वेस्ट मारता हूँ। बन गया। दैन से मेल आया होगा एक, 8:35, ये रहा। क्लिक करता हूँ। हाँ, तो अब इसने यूज़र जो है एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। एक्टिवेट हो गया यूज़र। मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करना है, पर पहले उसको 8 है ये, ठीक है। जनरेट में इधर चलते हैं, इसको 8 करते हैं।
सेंड करते हैं। इसने मुझे टोकन दे दिया है। टोकन निकालते हैं यहाँ से, कॉपी करते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे अपडेट करना है इसे। ठीक है, ऑथराइजेशन में चलते हैं, बियरर टोकन में चलते हैं, पेस्ट करता हूँ। बॉडी में चलते हैं, अपडेट क्या करना है, अपडेट मुझे 8 है ये। अपडेट मुझे पासवर्ड करना है, पासवर्ड है न्यू पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, न्यू पासवर्ड कर दिया यहाँ पे। सेंड की रिक्वेस्ट मारता हूँ, तो इसने कर दिया है कि एक्टिव भी है और मॉडिफाई में ये आ गया। इधर चलते हैं वापस, डेटाबेस में चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो यही नहीं, और इसके साथ में भी एक चीज़ और कर सकते हो। जैसे अब देख रहे हो कि ये यूज़र भी है, ये भी एक्टिव है, और नीचे वाले यूज़र जो है ये भी एक्टिव नहीं है। मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, जो एक्टिव नहीं है उनको हटा देता हूँ। ये दो यूज़र है मेरे पास में। ठीक है, अब सपोज़ ये वाला यूज़र जो है ये एडमिन है, मैं इसे एडमिन कर देता हूँ। ठीक है, एडमिन बना देता हूँ यहाँ से, ये बंदा एडमिन है यहाँ। ठीक है, और ये कुछ चेंज करना चाहता है इस वाले यूज़र की, सपोज रोल्स वगैरह में कुछ चेंजेस कर रहा है, तो अपडेट करना चाह रहा है इसका कुछ। ठीक है, मॉडिफाई करना चाह रहा है यहाँ पे, तो एक बार इधर चलते हैं, क्या करते हैं, टोकन में क्या करता हूँ, टोकन में क्या करता हूँ, टोकन मुझे चाहिए, किसका टोकन चाहिए, पासवर्ड में पासवर्ड है, और ईमेल एड्रेस इसका लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। फ़ोन नंबर इसका ले लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट करता हूँ। यूज़र नेम लेते हैं, पेस्ट करते हैं, इसका 3 करते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी इसने क्या करा है, इसने ये स्ट्रिंग दिया है यूज़र एड्रेस में, ये पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। ये इसका ऑब्जेक्ट है, मैं इसे सेंड करता हूँ। टोकन आया, उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ टोकन को, और ये क्या करेगा, इधर चलते हैं, इसका टोकन देता हूँ यहाँ। टोकन मैंने दिया इसका 3 वाले का, किसका, इसका गौरव का। और चेंज मैं किस में कर रहा हूँ, चेंज मैं इसमें कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मॉडिफाई वाले में चेंज होता है, क्रिएटेड बाय में तो कोई चेंज होगा नहीं, मॉडिफाई वाले में चेंज होगा। तो मुझे क्या करना है, बॉडी में चलते हैं वापस, चेंज्ड बाय एडमिन, सेंड करता हूँ। ठीक है, देन क्या करते हैं, इधर चलते हैं, ये देखो मॉडिफाई बाय में गौरव आ गया, बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों हमने कवर कर लिए हैं। अभी भी मैं जैसे देख पा रहा हूँ कहीं कहीं पे, तो इसमें एक चीज़ और थी, जैसे मैं यहाँ बना रहा था, तो ये अकाउंट किसी और का था। ठीक है, टोकन मैंने किसी और का दे दिया। ठीक है, सपोज करते हैं कि अगर ये टोकन किसी एडमिन का नहीं था, और ये भी कोई यूज़र है और वो टोकन भी कोई यूज़र है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी कि किसी और यूज़र ने किसी और यूज़र के अकाउंट में कुछ चेंज कर दिया। तो उस केस में मैंने क्या करा, मैंने इतना लॉजिक लिखा है यहाँ पे उसको हैंडल करने के लिए, कि अगर वो यूज़र एडमिन नहीं है जिसने टोकन दिया है, और दूसरे किसी अकाउंट में वो छेड़छाड़ कर रहा है, तो वो ना कर पाए। तो टेस्ट कर लेते हैं उसी से भी एक बार। तो अभी तो जैसे एडमिन है, एडमिन तो हमने चला के देख लिया कि वो पार्ट चल रहा है। तो अभी हाँ, इसमें एडमिन दे रखा था, इसका मैं टोकन जो हमने जनरेट करा था यहाँ पे, टोकन चेक कर लेते हैं एक बार इसका। तो एडमिन की परमिशन इसको है। ठीक है, तो ऑलरेडी करके देख चुके हैं। पार्ट 2 कर देता हूँ यहाँ, पार्टी टू कर लेते हैं, सेंड की रिक्वेस्ट मारते हैं। तो इसने अभी भी अपडेट कर दिया है। ठीक है, अभी भी इसने अपडेट कर दिया, वापस चलते हैं, तो टाइम में देखते हैं, था 39। ठीक है, तो चलते हैं, अभी 48 हो गया। ठीक है, चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से जनरेट करता हूँ इसका टोकन। नहीं, एक बार मैं इसको डेटाबेस में पहले चेंज कर देता हूँ कि अब ये एडमिन नहीं है, अब ये यूज़र ही है। ठीक है, भी कोई यूज़र ही है, यूज़र ही गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है कोई यूज़र। अप्लाई करता हूँ, और क्या करते हैं, इधर चलते हैं, टोकन जनरेट करता हूँ, टोकन जनरेट करते हैं, इधर चलते हैं, तो इसमें यूज़र आ गया।
क्या करते हैं, ये टोकन उठाते हैं, अपडेट वाले में चलते हैं, ऑथराइजेशन में चलते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सेंड की रिक्वेस्ट मारता हूँ तो ये देखो, यूज़र कैन नॉट अपडेट अदर पार्टी अकाउंट, इंटरनल सर्वर एरर। यही चीज़ मैंने हैंडल करी थी यहाँ पे, यही चीज़ इसने आगे थ्रो कर दी। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। हाँ ठीक है, बढ़िया चल गया ये। तो इस वीडियो में इतना ही था।